नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुतेता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। लखनऊ ब्रेकिंग। अद्भुत इंडिया पैट लिमिटेड फर्म का ओना आपराधिक प्रवृत्ति का थाना बाजार खाला पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। दबंग व्यक्ति बद्री नारायण दुबे का अमानवीय चेहरा और क्रूरता आई सामने। इन्हीं की फर्म में कार्यरत व्यक्ति नीलकमल शर्मा, जो कि सुजानपुरा आलमबाग का रहने वाला है, कई वर्षों से इन्हीं की फर्म में कार्यरत भी है। उसी व्यक्ति नीलकमल शर्मा को बद्री नारायण दुबे ने दी तालिबानी सजा। 3 दिन तक शौचालय में नंगा करके बंद रखा और 3 दिन तक जमकर मारा पीटा व ठंडा बर्फ का पानी भी डाला, जिसकी वजह से नीलकमल शर्मा को आई अंदरूनी और बहुत ही गंभीर चोटें। पीड़ित घायल युवक की जान बाल बाल बची। नीलकमल शर्मा काफी सदमे में है और अपने साथ हुई इस शर्मसार घटना से पीड़ित व्यक्ति शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रहा। ऐसे में एक इज्जतदार व्यक्ति कुछ भी कर सकता है अपने साथ, जिसके जिम्मेदार थाना बाजार खाला पुलिस और ऐशबाग चौकी इंचार्ज होंगे, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति ने 22 फरवरी 26 को थाने में अपनी आपबीती की तहरीर दी हुई है, परंतु थाना बाजार खाला की तरफ से अभी तक नहीं हुई है। अपराधी दबंग व्यक्ति बद्री नारायण दुबे के ऊपर कोई भी कार्यवाही। अपराधी बेफिक्र होकर खुलेआम घूम रहा है। क्या ये माना जाए कि दबंग अपराधी ने पूरा थाना और चौकी को अपने पैसे और रसूख के दम पर सेट कर रखा है, जो कि पुलिस अपराधी के खिलाफ नहीं कर रही है कोई भी कार्यवाही। पूरा मामला थाना बाजार खाला ऐशबाग चौकी का बताया जा रहा है, जहां पर एक प्राइवेट फर्म चलती है जिसका नाम अद्भुत इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर पीड़ित व्यक्ति नीलकमल शर्मा काम करता था। उसी फर्म में एक अन्य महिला भी कार्यरत थी। पीड़ित का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ऑफिस से 11 फरवरी 26 एक लैपटॉप चोरी हुआ। उसी बीच किसी कारणवश मुझे 12 फरवरी 26 से लेकर 18 फरवरी 26 तक छुट्टी पर जाना पड़ गया। 18 फरवरी को शाम में मेरे पास ओनर का फोन आता है, वो मुझसे ऑफिस आने के लिए कहते हैं। मैं अगले दिन 19 फरवरी 26 सुबह 11 बजे ऑफिस जाता हूं। ऑफिस पहुंचने के बाद गेट बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मुझे पहले लाठी डंडों रॉड से उसी ऑफिस के शौचालय ऐशबाग में नंगा करके दबंग ओनर व उनके साथ अन्य व्यक्तियों के द्वारा मुझे बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता है और दिन भर भूखा प्यासा उसी शौचालय में बंद करके रखा जाता है। रात में मुझे दोबारा मारते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तथा धमकाते हुए गोमती नगर आवास पर ले जाया जाता है, जहां मुझे फिर से नंगा करके मारा जाता है और फिर से शौचालय में बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही पीड़ित व्यक्ति नीलकमल शर्मा को लगभग 3 दिन 3 रात बंद करके टॉर्चर किया जाता है। आखिर में जब पीड़ित मार और गाली खाते खाते थक जाता है, अधमरा हो जाता है, तो मजबूरी में पीड़ित अपना जुर्म कबूल करता है, जो कि उसने नहीं किया हुआ होता है। वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि लैपटॉप चोरी कर एक महिला लेकर जा रही है। उसके बाद भी पीड़ित नीलकमल को 3 दिन तक अपहरण करके रखा गया। साथ ही किया गया ऐसा अमानवीय और क्रूरता भरा व्यवहार। पीड़ित की गाड़ी अभी भी दबंग व्यक्ति बद्री नारायण दुबे के घर पर खड़ी हुई है, जिसको वापस लेने जाने की हिम्मत पीड़ित व्यक्ति के अंदर नहीं बची है। पीड़ित व्यक्ति परिवार वाला व्यक्ति है। 22 फरवरी 26 को किसी तरह वहां से बचकर पीड़ित व्यक्ति उबर करके अपने घर पहुंचा और अपनी आपबीती अपने परिवार को और अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद घर वालों ने थाना बाजार खाला जाकर दबंग व्यक्ति बद्री नारायण दुबे के खिलाफ तहरीर दी, परंतु पुलिस ने ना तो कोई मुकदमा लिखा और न ही उस दबंग व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पीड़ित का नाम 7,30,64,03,961। क्या नाम है आपका? नीलकमल शर्मा। कहाँ के रहने वाले? यही पूरा नगर आलमबाग लखनऊ। क्या मामला हुआ आपके साथ में? असल में 11 तारीख को जो है हम ऑफिस में ही थे, तो ऑफिस से हमारा लैपटॉप चोरी हो गया था। तो हमारे सीनियर सर जो मालिक हैं उनके साथ हम बैंक गए थे राजाजीपुरम, तो वहाँ के सारे काम निपटा करके वही तकरीबन 2:30 बजे करीब जो है हमारे सर पहले आ गए थे ऑफिस। उसके बाद में हम ऑफिस आए थे, तो वीडियो क्लिप में केवल मेरा ही जो है चेहरा शो कर रहा। उसके बाद में कोई लेडी 13 मिनट बाद में आई थी, तो अंदर ऊपर गई, उसके बाद लैपटॉप चोरी करके लेके आई थी। उसके बाद जो है वो तुरंत इतनी तेज़ी से जा रही थी, जो कैमरा नंबर 4 में भी उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो वो एक शक और मेरे ऊपर ये शक आया उनका कि जो है उन्होंने हमारे उनके साथ प्लानिंग की हुई है लेडीज़ के साथ में। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो 12 तारीख से 18 तारीख तक किसी कारणवश मैं छुट्टी पे रहा, तो उन्होंने इसको भी अपना शक बनाया कि हाँ इतने दिन नहीं आया है तो कुछ ना कुछ कारण रीज़न रहा होगा। तो वही 19 तारीख को उनका फ़ोन आया हमारे पास। तो 19 तारीख को हम जब मिलने के लिए ऑफिस गए, तो उन्होंने जो है हमसे पहले पूछा आपने लैपटॉप चोरी किया है या आप लोगों की उनके साथ में पूरी प्लानिंग है। तो हमने बताया मैंने चोरी नहीं की है। उसके बाद वो फिर भी नहीं माने, तो उसके बाद में उन्होंने लाठी डंडों जूतों जो भी वहाँ पे पड़ा हुआ था, मेज कुर्सी वाइपर झाड़ू सबसे हमारी पिटाई बहुत कायदे से की। उसके बाद में उन्होंने हमसे कहा आप अपने पूरे कपड़े उतार दीजिए।
फिर बाद में जो है ज़बरदस्ती उन्होंने मारा, घसोटी की। उसके बाद जब मैं कपड़े नहीं उतार रहा था, उसके बाद ही मेरे ऊपर पानी डाला गया, ठंडा पानी। और फिर जाके मजबूरी में मुझे जो है मैंने कपड़े उसने उतारे और मुझे जो है लैट्रिन में जाकर के वो बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने पानी जो है सारा मेरे ऊपर डालना शुरू कर दिया, ठंडा पानी। कितने दिन बंद रखा आपको लैट्रिन में? वही 1 दिन पूरा रखा था। मतलब सुबह केवल मैं चाय पी करके निकला हुआ था, उसके बाद से जो है ना कुछ खाया था ना पिया जिसने था। बंद किया था उसका क्या नाम है? बद्री नारायण दुबे। इन्होंने आपको लैट्रिन में बंद किया था? जी हाँ। तो इसकी जो एप्लीकेशन वगैरह कहीं थाने वाने में दी थी हाँ आपने? दिया था। वो खाला बाजार जो है चौकी, वहाँ पे करवाई थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? चौकी इंचार्ज जो विनय नाम बताया गया था, विनय सिंह नाम। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके पास 1-2 दिन में कॉल आएगी। तो उनसे ये भी हमने कहा था उस दिन कि मेडिकल ये बनवाया जाएगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद कॉल आएगी, लेकिन ऐसे कोई कॉल नहीं आई। एप्लीकेशन कौन सी तारीख में दी थी आपने? 22 तारीख को मेरी वाइफ ने दी थी सुबह, वही 12 बजे जो हुआ था, तो वही तकरीबन 12 सवा 12 बजे, मतलब 22 तारीख लग चुकी थी। 21 तारीख को निकले थे। आपको कितने दिन तक प्रताड़ित किया गया? 3 दिनों तक जो है बहुत प्रताड़ित किया। मारा पीटा भी आपको? जी हाँ। फिर आपको कैसे छोड़ा उन्होंने? वो असल में हम 19 तारीख को पूरा दिन वहीं ऐशबाग में ही बंद थे। उसके बाद 20 तारीख को हमको गोमती नगर ले जाया गया, फिर वहाँ पे पूरा दिन वैसे ही हुआ। उसके बाद में वहाँ भी मारा आपको? जी हाँ। फिर 22 तारीख को जो है क्या कहते हैं, किसी तरीके से उनका बड़ा लड़का आया, तो शायद इसके डर से, बाकी मैं किसी तरीके से रैपिडो कर करके मतलब घर पे आया हूँ, इस तरीके से मौका निकाल करके। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी उन लोगों को? कोई कार्रवाई नहीं करी है, और बल्कि जो है ऐसा लगता है जैसे किसी दबाव में वो लोग भी हैं, जिसकी वजह से वो कोई कार्रवाई अभी तक कर भी नहीं पाए हैं। और ये जो हमारा जो मतलब पैसों का लेन देन था, तो वो जितना भी थोड़ा बहुत हमारे पास दिया है, वो पेट्रोल का देते थे, कभी कदार हमारा खर्चा उठा लेते थे, घर का राशन पानी करा देते थे। बाकी जो सैलरी जिस हिसाब से देनी चाहिए उस हिसाब से सैलरी भी नहीं देते थे वो जो है। तो क्या कि ये फर्म में तुम क्या मतलब सैलरी वाली पे भी थे? हाँ, 20,000 रुपये, सैलरी वाली भी बची क्या वहाँ पे? 20,000 रुपये महीने की सैलरी थी। वही 1-1.5 महीना जो उन्होंने पैसा दिया, ठीक ठाक दिया। उसके बाद से कुछ पैसा अभी बाकी है, कितना पैसा बाकी है 2 आपका? महीने का। और भी कुछ वहाँ पे बाकी है आपका? कुछ भी हमारे वहाँ कुछ नहीं ऐसा बाकी था। आपकी सैलरी बाकी 2 महीने? हाँ, और बाकी हाँ, एक ये कह रहा हूँ, जो गोमती नगर हम लोग गए थे, तो गोमती नगर में हमारी बाइक भी खड़ी हुई है और वो चाबी भी उन्हीं के पास में है। और वहाँ जैसे ही जो है हमको 1:30 बजे करीब वहाँ से ले जाएगा रात में, तो मेरी बाइक वहीं गोमती नगर में खड़ी थी और वो जो है अपनी स्कूटी से हमको लेकर के गए थे। अभी आपकी बाइक कहाँ है? वहीं गोमती नगर में है। बाकी अब वो उसका यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं याद है। जब्त कर रखी उन्होंने अपने पास? जी हाँ, चाबी भी उन्हीं के पास है। ठीक।